Very good morning, class 7th. How are you all? I hope all are fine and doing well. मार्क ट्वेन के बारे में हम पढ़ रहे थे ना। uh, अपनी पूरी और पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं। ठीक है। तो इनके कज़िन के बारे में बता रहा था कि कोई भी ऐसा नहीं था उनको छोड़ करके, बाकी जितने भी थे सबके हाथ पैर टूट गए थे झूले पर से गिर के। तो देयर वर 8 ऑफ देम एंड वन टाइम एंड अनदर दे ब्रोक 14 आर्म्स अमोंग देम। ठीक है। तो 14 आर्म है ना, और दूसरे बार में वो 14 आर्म जो है वो तोड़ चुके थे। बट इट कॉस्ट नेक्स्ट टू नथिंग फॉर द डॉक्टर्स वर्कड बाय द ईयर $25 फॉर द होल फैमिली। $25 पूरे फैमिली के लिए वो थी। डॉक्टर्स वर नॉट कॉल्ड इन केसेस ऑफ ऑर्डिनरी इलनेस। जो ऑर्डिनरी जो मामूली सा जो बीमारी होती थी उसमें डॉक्टर्स को याद नहीं किया जाता था, डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जाता था। द फैमिली ग्रैंड मदर अटेंडेड टू दोज, और जो ग्रैंड मदर थी उसके लिए काफ़ी थी वो। एवरी ओल्ड वुमेन वाज अ डॉक्टर एंड गैदर्ड हर ओन मेडिसिन इन द वुड्स। ठीक है। तो प्रत्येक जो है जो ग्रैंड मदर्स थी वो अपने आप में खुद ही डॉक्टर थी और अपनी मेडिसिन दवाइयाँ जो है वो खुद जो है जंगल में लेती थी। डॉक्टर मैरिट was our family physician and saved my life several times। और जो मैरिड थे, डॉक्टर मैरिड साहब थे, वो हमारे फैमिली फिजिशियन थे और मेरे जीवन को कई बार उन्होंने बचाया। स्टिल ही वॉज अ गुड मैन एंड मींट वेल, लेट इट गो। आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट आई वॉज अ सिक वीक। मैं हमेशा से कहा कि हमेशा बीमार रहता हूँ। टायरसम एंड अनसर्टेन चाइल्ड एंड लिव्ड मेनली ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 years ऑफ माई लाइफ। तो पहले 7 साल जो था वो मैं काफ़ी नाजुक स्थिति में बिताया, क्योंकि मैं हमेशा से दवाइयों पर निर्भर रहा करता था। आई आस्क्ड माई मदर अबाउट दिस। मैंने अपने माँ से इसके बारे में पूछा। इन हर ओल्ड एज, शी वॉज इन हर 88 year, and said, I suppose that during all that time you were uneasy about me. Yes, the whole time. Afraid I wouldn't live. After a thoughtful pause, she said, No, afraid you would. ठीक है। तो वो मतलब बताती थी कि तुम हमारे बारे में ज़्यादा सोचते थे। तो वो कब कितने साल की थी? 88 साल, 88 years पे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ तुम डरते थे, इसलिए ज़्यादा बीमार पड़ जाते थे कि मैं रहूँगी कि ना रहूँगी। द कंट्री स्कूल हाउस वाज देयर, हाउस वाज 3 miles फ्रॉम माई अंकल्स फार्म। जो कंट्री का स्कूल हाउस था वो 3 मील की दूरी पे था मेरे अंकल के फार्म से। इट स्टूड इन अ क्लियरिंग इन द वुड्स ही एंड वुड होल्ड अबाउट 25 boys एंड गर्ल्स। 25 उसमें लड़के लड़कियां रहते थे। वी अटेंडेड द स्कूल विथ मोर और लेस रेगुलरली वंस और ट्वाइस अ वीक। ठीक है। एक वीक में एक या दो बार हम लोग जाते थे। इन समर वॉकिंग टू इट द कूल ऑफ द मॉर्निंग बाय द फॉरेस्ट पाथ एंड बैक इन द ग्रोइंग डार्क। ठीक है। तो ग्रोइंग डार्क से हम लोग लौटते समय और सुबह सुबह जो होता था, जो फॉरेस्ट का पाथ था, फॉरेस्ट वाला जंगल वाला रास्ता था, उससे हम लोग गुजरते थे। ठीक है। ऑल द pupils brought their lunch in baskets and sat in the shade of the trees at noon and ate them। पहले सभी शिष्य क्या करते थे? ऑल द pupils, pupils मीन्स होता है शिष्य। सभी शिष्य अपना जो लंच होता था वो टोकरी में लाते थे। ठीक है। और सभी छाँव के नीचे दोपहर में बैठ जाते थे और खाते थे, पेड़ की छाँव के नीचे। इट इज़ द पार्ट ऑफ माई एजुकेशन, और ये मैं शिक्षा का एक भाग रहा, अंग रहा। दैट आई लुक बैक अपॉन विद द मोस्ट सेटिस्फैक्शन, एज आई हैव सेड। आई स्पेंट सम पार्ट ऑफ एवरी ईयर एट
दैट फार्म until I was 12 और 13 years old। तो लगभग मैं कुछ जो है प्रत्येक साल के कुछ जो है भाग मैंने उस फार्म पे अ, बिताए थे, जब जब तक से कि मैं 12 या 13 साल का नहीं हो गया। द लाइफ विच आई लेड देयर वॉज माई कजिन्स विथ माई कजिन्स वॉज फुल ऑफ चार्म। और मैं अपने कजिन्स के साथ जो लाइफ बिताया वो काफ़ी चार्मिंग था। एंड सो इज़ द मेमोरी ऑफ इट येट। तो अभी तक वो मेरे जहन में है। I can call back the mystery of the deep woods, the earthly smells, the faint odors of the wildflowers, the shining look of rain, washed leaves, the sound of drops when the wind shook the trees, the far off noise and birds, the glimpses of disturbed wild creatures hurrying through the grass. I can I can call it all black and make it as real as it ever was, है ना। उसे मैं सब कुछ याद दिला सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है सभी मैं याद दिला सकता हूँ। मेरे पास वो आज भी मेरे जहन में है। एंड एज ब्लेस्ड आई कैन सी द वुड्स इन हर ऑटम ड्रेस ऑफ पर्पल गोल्ड एंड रेड। और मैंने देखा है यहाँ पे कि लाल, सोनी और जो बैगनी कलर का जो ऑटम का चेंजेस होता है, ठीक है, वो भी मैंने देखा इस फॉरेस्ट में। एंड आई कैन हियर द साउंड ऑफ द फॉलन लिप्स एज वी वॉक थ्रू देम। तो हमने गिरते पत्तों के भी आवाज़ों को सुना है जब हम वहाँ से गुजरते थे। एंड आई कैन फील द पाउंडिंग रेन अपॉन माई हेड ऑफ द नट्स एज दे फेल व्हेन द विंड ब्लू देम लूज। कि मैंने गिरते हुए जो है वर्षा को भी महसूस किया है, देखा है। जो नट्स थे, ठीक है, जो बादाम थे वो भी विंड से हमारे सर पे गिरते थे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं। उसके बाद कह रहे कि एज दे फेल व्हेन द विंड ब्लू देम लूज। आई नो द look of Uncle Daniel's kitchen as it was at night, and I can see the white and black children with the firelight playing on their faces and the shadows dancing on the walls। ठीक है, कह रहे कि उनके किचन की मुझे याद है कि ब्लैक और वाइट चिल्ड्रन वहाँ बैठ के खाते थे, एंजॉय करते थे, और अपने चेहरे पे जो लाइट जला करके, ठीक है, एंजॉय करते थे। तो I can remember the bare wooden stairway in my uncle's house, and the turn to the left above the landing, and the sloping roof over my bed, and the squares moonlight on the floor, and the white cold world of snow outside। ठीक है, तो चांदनी रात का भी ये जिक्र कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ये मार्क ट्वेन की कहानी है ये। तो ये रिकॉल कर रहे हैं अपने जितने भी पुरानी बातें हैं। तो ही इज़ इन द मेमोरी लैंड एंड ही इज़ रिमेम्बरिंग ऑल द थिंग्स इन फ्रॉम द पास्ट। इज इट क्लियर? सो आगे हम जो नेक्स्ट क्लास में और इसके जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।